इस समय, ये समय में हम जिसमें रह रहे हैं, इसमें आवश्यकता ये है कि लोग भेदभाव भूल करके मनुष्य मात्र के हित में, मनुष्यता के हित में, इस संसार के हित में एकजुट प्रयास करें। एकजुट प्रयास कैसे करेंगे साहब? हमारा तो क्षेत्र अलग है, हमारा तो धर्म अलग है, हमारा तो संप्रदाय अलग है, हो सकता है, लेकिन हमारा युग यही है और युग सबके लिए है और उज्जवल भविष्य सबको चाहिए। तो इस युग को उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाना, ये तो सबके लिए समान हुई बात। ऐसा हमारे धर्म संप्रदायों में अंतर है। अंतर ये हमारी बुद्धि का अंतर है। एक मोटी बात ये कही जाती है कि जब ईश्वर की तरफ से ही प्रेरणा उतरी है और वो सारी प्रेरणा मनुष्य के लिए उतरी है, तो प्रेरणा भेजने वाला भी वही व्यक्ति है और जिसके लिए भेजे जा रहे वो भी एक ही है। तो उसमें भेद कैसे हो सकता है? ये भेद तो हमने अपने अहंकार से, अपने ईगो से कर लिए है। योग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा है कि जितने भी ये धर्म संप्रदाय बने हैं उसमें सनातन सूत्र तो वही हैं, सामयिक कार्यक्रम भिन्न रहे हैं। तो समय अलग अलग था तो रहेंगे ही, तो अब समय तो बदल रहा है। तो सामयिक कार्यक्रमों की भिन्नता से उठ करके अगर हम सनातन सूत्रों की समानता पर जाएं तो इसको हम कह सकते हैं समझदारी, इसको हम कह सकते हैं आध्यात्मिक साम्यवाद। अध्यात्म की दृष्टि से हम सब समान हो जाएंगे। तो क्या है, उसका भाव यही है कि भगवान को अगर माने तो ठीक है और भगवान को ना माने तो भी ठीक है। पहले भगवान को माना, सनातन धर्म में भगवान को मानते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि भगवान के नाम पर, जैसे कहा ना कि लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए व्यक्ति व्याख्याएं कर लेते हैं, ऐसे उन्होंने यज्ञ को स्वार्थ से जोड़ दिया और कहने लगे भगवान ने कहा है इसलिए यज्ञ करो, और यज्ञ को जोड़ दिया हिंसा से, अश्लीलता से। तो फिर मनुष्य को तो वो अच्छा नहीं लगा, तो उसने विरोध हुआ। विरोध हुआ तो जैन संप्रदाय, बुद्ध संप्रदाय, उसके उन्होंने विरोध किया। उसमें जो उन्होंने बात कही तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ईश्वर को मानो ना मानो, लेकिन ईश्वर की जरूरत आपको बाद में पड़ती है, पहले आपको उसके सिद्धांतों की जरूरत है। तो उन्होंने कह दिया कि आप कुछ आदर्शों को ईश्वर मान लो, बस उतने से ही बात बन जाएगी। योग ऋषि ने भी कहा है कि ईश्वर क्या है? आदर्शों का समुच्चय है, सब आदर्श उसी में से निकले हैं। तो ये यज्ञ का और वेद का भले विरोध किया हो जैन मुनियों ने, लेकिन उन्होंने सिद्धांत रूप में सिद्धांत की साधना करने को कहा। नमो अरिहंताणम, किनका नमन करो? उनको करो जिन्होंने अपने जीवन के शत्रुओं को, जिनको विकार कहा है, उनको मारने की जिन्हें क्षमता कर ली। अरिहंत, दुश्मनों को मारने वाले। कौन से दुश्मन? भीतर वाले दुश्मन, बाहर वाले नहीं। तो और फिर क्या? नमो सिद्धाणम, जो इस क्रिया में कुशल हो गए हैं, ऐसे सिद्ध पुरुष, उनको नमन करो। तो ये सिद्धांतों को ही नमन हो गया ना। फिर क्या कहा? उनको जो लोग इसको करते हैं, वो नमो वैज्ञानाम, जो इसका शिक्षण करते हैं, इस काम का जीवन को श्रेष्ठ बनाने का, उनको नमन करो। फिर जो इसको अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं वो साधु बन जाएंगे। नमो लोहे सब साधु नाम, सब संतों को, सब भले भले लोगों को नमन। तो ये है कि आदर्शों को ही नमन है इसमें। भगवान बुद्ध ने भी लिया तो उन्होंने भी आदर्शों को ही कहा। आदर्शों का इन्होंने नमन कहा, उन्होंने अनुगमन कहा। वैसे आदमी जहाँ नमन करता है उसी का अनुगमन करता है, और जहाँ अनुगमन कर रहा है वास्तव में वही नमन कर रहा है। आदमी तो नमन झूठा है, फिर अनुगमन नहीं करता आदमी। तो उन्होंने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि। तो बुद्ध का मतलब बुद्ध नाम के व्यक्ति से नहीं, उनका नाम तो सिद्धार्थ था। वो तो जब उन्हें बोध हुआ तो वो बुद्ध हो गए। तो उन्होंने कहा जिन्होंने बोध किया है ऐसे लोगों की शरण में जाओ, रियलाइज पर्सन को समझो, वहाँ जाओ, है ना। तो उनके उसमें जाओ और क्या करो? धम्मम शरणम, धर्म को कहा है जीवन का अनुशासन, जीवन के अनुशासन की शरण में जाओ। और क्या करें? और फिर समाज के शरण में समाज हित को प्रधानता दो। व्यक्तिगत स्वार्थ चाहिए तो, लेकिन वो समाज के हित से ऊपर नहीं हो। तो उन्होंने कहा संघम शरणम गच्छामि। तो ठीक है, जो ये करेंगे ये वास्तव में फिर भगवान के सनातन सूत्रों पे कर रहे हैं।
गायत्री मंत्र की जो बात कही उसमें भी यही कहा है, भगवान को सिद्धांत रूप में स्वीकार करो। भगवान का कोई नाम नहीं दिया उन्होंने, है ना। तत्सवितुर्वरेण्यम, जिसने सबको पैदा किया है वही वर्ण करने योग्य है। बस तो वो सूत्र वही हो गए। फिर क्या है, वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, उसका जो उसका वरेण्यम भर्ग है उसको अंदर धारण करो। फिर वो श्रेष्ठता नाम कुछ नहीं दिया। जब भीतर धारण हो जाएगा तो फिर उससे करो कि अब तुम हमें चलाओ। तो जब आप श्रेष्ठता को नमन करेंगे या श्रेष्ठता का अनुमान करें तो श्रेष्ठता आपको संचालित करेगी। हो गया गायत्री मंत्र का भाव। अब आपको शब्दों में भेद दिखाई दे रहा होगा, लेकिन उसके भाव में भेद नहीं है। वो यही कहते हैं कि आदर्शों को झुको, आदर्शों को नमन करो और बढ़ जाओ। वहाँ बढ़ोगे तो निश्चित रूप से लाभ वही मिलने वाला है, चाहे वो जैन वाले हों, चाहे वो बौद्ध वाले हों, चाहे वाहे गुरु वाले हों। उसके आदर्श में उन्होंने आदर्शों की बात कही है। बीच में शंकराचार्य और ये भक्ति मार्ग के लोग हैं, उन्होंने तो पुनः ईश्वर की बात कही, लेकिन उसमें भी उन्होंने फिर वही बातें कही हैं। श्रेष्ठता को भगवान कौन है, भगवान दीन दयालु है, कृपालु है। मोहम्मद साहब ने भी कहा भगवान रहमान है, रहीम है, वही दयालु कृपालु ही है। तो भगवान चूंकि है और वो दयालु कृपालु है, तो वैसे हमको भी बनना है। नहीं साहब भगवान की जय बोलेंगे और हम अपने मन से चलेंगे तो फिर ये कोई जय बोलना नहीं, ये गलती हुई है। तो यहाँ बात ये आ रही है कि ये जो समय है इसमें सद्बुद्धि, सद्भाव की और सत्कर्म की उपासना करनी है लोगों। एक अच्छी भावना, एक अच्छा विचार और एक अच्छा कर्म। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए प्रेरणा लो भगवान से, परमात्मा से। परमात्मा माने आदर्शों से। आप परमात्मा का नाम से ले लो चाहे आदर्शों से ले लो, बात एक ही है, कोई भेद नहीं है उसमें। भेद तो उसका करना का, ये जो है नाम और रूप का झगड़ा है, गुणों का कोई झगड़ा नहीं है, सब में वही बात है। अब उससे प्रार्थना करो। गायत्री मंत्र को अगर संस्कृत में बोलने में लगता है कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी भाषा में बोलो, यही प्रार्थना करो, हे परमात्मा, है ना, हे सर्वव्यापी, हम सबको सद्बुद्धि के रास्ते पे चलाओ, उस उज्जवल भविष्य पे आगे बढ़ाओ। सबको सद्बुद्धि दो, उज्जवल भविष्य के रास्ते पे आगे बढ़ाओ। तो रास्ता दिखा मत दो। बच्चा माँ से कहता है कि हमें जगह ही दे, जगह देना नहीं कि जगह के पढ़ने बिठा देना, है ना। तो अपने कोच से कहता है कि हमें तो आप खिलाड़ी बना ही दो, तो उतना उसको अधिकार देते हैं। इससे क्या होता, अपने अंतर चेतना जाग जाती है। जब आप भगवान के नाम से कहते हैं तो भगवान का ही अंश अंतरात्मा में बैठा वो जाग जाता है, और जब वो जाग जाता है तब फिर मनुष्य के अंदर दिव्य गुण आ जाते हैं। जैसा स्वर्ग जैसा वातावरण चाहिए, स्वर्ग का वातावरण तो मिल जाए, लेकिन स्वर्ग में देवता रहते हैं। अगर किसी को साफ सुथरी जगह में छोड़ दिया जाए और उसकी आदत गंदी हो तो वो उसको गंदा कर देगा। तो भगवान स्वर्ग बना भी दे और हमारा अगर खराब कामों में रुचि है तो हम फिर गंदा कर देंगे। भगवान स्वर्ग तो दे देगा, लेकिन उसे मेंटेन करने लायक तो हम हो जाएं, उसका निर्वाह तो हम कर लें, तो मनुष्य के अंदर देवत्व विकसित हो जाएगा, तो उज्जवल भविष्य आ जाएगा। ये योग ऋषि ने कहा है। तो इसी की प्रार्थना करो, हे परमात्मा, हमारे अंदर के देवत्व को जगा दो और हमें उज्जवल भविष्य के रास्ते पर चला दो। बस ये प्रार्थना करो। थियोसॉफिकल सोसाइटी दुनिया में 125 के करीब राष्ट्रों में प्रचलित है, और उसके जो प्रारंभिक विद्वानों में थे उसमें एक थे पादरी लेडविटर, अमेरिका के पादरी थे। उनने गायत्री मंत्र पर रिसर्च किया, उन्होंने ये अनुभव किया। उसमें अगर देखना हो तो उनकी एक पुस्तक है भारत समाज पूजा। थियोसॉफी का कहीं पर भी अगर कन्वेंशन होता है तो वो भारत समाज पूजा से ही शुरू करते हैं। उसमें गायत्री मंत्र का ही प्रयोग, उसकी भूमिका में लेडविटर ने लिखा है। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसे किसी भाषा में भी अनुवाद करके बोल दिया जाए तो काम करता है। और वो ऑकल्टिस्ट थे। ऑकल्टिस्ट माने जो सूक्ष्म जगत में होने वाली हलचलों को देख पाते हैं। तो उन्होंने देख करके कहा है, तो आप उस रूप से मान लो, विश्वास से मान लो। हमारा कहना ये है कि मनुष्य मात्र के उज्जवल भविष्य के लिए भगवान से सद्बुद्धि की प्रार्थना और सच्चे मार्ग पे चला देने के लिए उनको अधिकार देना कि आप चला ही दो हमको। बस ये भाव करके जो करेंगे तो निश्चित रूप से वो गायत्री मंत्र की तरह ही फलित होने वाला है। और योग ऋषि की बात कहें तो उन्होंने कहा था कि हो सकता है तुम कितनी अच्छी व्याख्या करो गायत्री की, लेकिन कुछ लोगों के मन में तो शंका हो सकती है। तो मैंने नई गायत्री बना दी है, बना दूंगा नहीं, बना दी है। क्या? उज्जवल भविष्य की प्रार्थना। जो लोग भी अपनी भाषा में उज्जवल भविष्य की भावना से प्रार्थना करेंगे, उनकी प्रार्थना गायत्री मंत्र की तरफ फलित होगी।
बना दी है कि मतलब उन्होंने सूक्ष्म जगत में एक व्यवस्था बना दी है। सूक्ष्म जगत में एक व्यवस्था बन गई है कि जो भी इंटरनेट की एक्सेस लेगा, चाहे अपने लैपटॉप पे बैठ जाए चाहे कंप्यूटर पे बैठ जाए, उसे वो तमाम जो नॉलेज का सागर है, समुद्र है, उससे उसका कनेक्शन हो जाएगा। एक व्यवस्था बना दी है। ऐसे ही ऋषि ऐसी व्यवस्था बना देते हैं। उन्होंने सूक्ष्म जगत में एक व्यवस्था बना दी है, जो भी मनुष्य मात्र के उज्जवल भविष्य की कामना से प्रार्थना करेगा उसको गायत्री मंत्र का ही लाभ मिलने वाला है, क्योंकि वो आज की आवश्यक है। इसलिए उन्होंने युग शक्ति कहा है। हमारा कहना ये है कि इस समय किसी भेदभाव में न उलझें। एक समय था जब विशेषता के नाम पर भेद पैदा हो गया, अब विशेषता के नाम पे एकता पैदा होनी है, ऋषि ने कहा है। श्री अरविंद ने भी यही कहा कि अब विशेष वो है इस समय की बात में ही एक आवश्यकता है ना। तो हम तुमसे श्रेष्ठ छुआछूत मिल गई। अब जो श्रेष्ठ है तो छुआछूत मिटा के दिखाए तब श्रेष्ठ है। अब छुआछूत बताने वाला अब श्रेष्ठ नहीं रह गया, है ना। तो ये बात एक समय की मांग होती है, आवश्यकता होती है, और ये बात स्थापित हो चुकी है। तो इस समय किसी को किसी भेद में नहीं पड़ना चाहिए, उसके प्राण तत्व को समझ ले। अब अपनी माँ को आप बुलाओ, माँ कह के बुलाओ, कि अम्मा कह के बुलाओ, कि आई कह के बुलाओ, कि बाई कह के बुलाओ, कि मदर कह के बुलाओ, कि मामा कह के बुलाओ, इससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपका भाव सही है, वास्तव में आप माँ कह रहे हो और माँ का भाव आ रहा है, अगर भाव आपका सही आ रहा है तो वो फलित हो जाएगा। और वैसे आप माता जी कहते रहो, तो बदमाशी करते रहो, तो थप्पड़ और पड़ने वाला है, कोई माता जी नहीं जागने वाली। तो अगर आपका भाव सही है तो भाव के हिसाब से वो बात जाता है। बहन जी भी जाग जाएगी, भगवान भी जाग जाएगी, और भगवान भी जाग जाएगा, और गायत्री मंत्र भी जाग जाएगा। तो अगर आप ये चाहते ही हैं कि हमारे अंदर डिवाइन फ्लो पैदा हो जाए, हमारे दिव्यता का विकास हो जाए, और उस दिव्यता से हम मनुष्य मात्र के लिए स्वर्ग की का वातावरण बनाएं, अगर ये सलाशयता आपके अंदर है, तो निश्चित रूप से आप प्रार्थना किसी भाषा में करें, किन्हीं शब्दों में करें, आपको युग शक्ति का लाभ मिलने वाला है, सुनिश्चित मिलने वाला है। कोई भेद न रखें, ये मान करके चलें कि हम अपनी बुद्धि से उसका उपयोग कर रहे हैं। हम अपने ही लैपटॉप पे इंटरनेट को बुला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको किसी दूसरे कंप्यूटर सेक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने हर एक के अंदर वो एक बिल्ट इन सर्किट दिया है। आपको किसी दूसरे संगठन में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये मानिए कि अपने ही संगठन में हम सिद्धांत कुछ कह रहे हैं और भगवान की जय बोल करके बस मोहम्मद साहब की जय बोलेंगे और पार हो जाएंगे, ऐसा तो मोहम्मद साहब ने कहा नहीं। उन्होंने तो ये कहा है कि जो भगवान के प्रति समर्पण दिखाएगा, उन पर विश्वास दिखाएगा और सिद्ध कर देगा, ईमान से सिद्ध कर देगा, वो निश्चित रूप से हकदार बन जाएगा। हम उसका अर्थ कर लिया कि जो अपना वेशभूषा से मुसलमान बन जाए, तो ये उन्होंने नहीं कहा। ऐसे ही ईसा मसीह ने भी ये नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि आप तो करामाती, उन्होंने कहा भगवान नहीं हो, भगवान का बेटा हूँ। हमने कह दिया भगवान का एकमात्र बेटा वो है, भगवान ने तो सभी को भगवान का बेटा कहा था। तो अगर हम उनका नाम लें और अपनी मनमानी चलाएं तो नहीं बनती है। तो सनातन धर्म वालों ने भी खूब किया ये बाबा वाक्यम प्रमाणम, और अन्यों ने भी किया, लेकिन ये सब भूलें ठीक होने का समय आ गया है अब उससे उतर करके। इसीलिए युग ऋषि ने कहा है, मैंने जो कहा है, मैंने जो लिखा है, इसमें मेरी इच्छाओं को समझो, मैं चाहता क्या हूँ, ईश्वर इसके पीछे चाहता क्या है, और वो चाह करके आप करोगे तो निश्चित रूप से होगा। तो सद्बुद्धि की प्रार्थना की जाए, सत्कर्म की प्रेरणा के लिए भगवान से प्रार्थना की जाए, भगवान से नहीं की जाए तो आत्मा से की जाए, आदर्शों से की जाए। अगर ये किया जाएगा तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति इस समय में रह रहे हैं, सब भगवान की दिव्य योजना या समय की दिव्य योजना, भगवान को मत मानिए, टाइम को तो मान लीजिए, टाइम की दिव्य योजना में शामिल हो जाएंगे और निश्चित रूप से उनको लंबे समय के लिए लाभ मिलने वाला है। सब ऐसा ही कर सकें, इसके लिए मंगल कामना। ओम शांति।